मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो गुजरात को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, उनका यह कहना है कि 70% वोट तो ये काट रही है कांग्रेस पार्टी के और 30% वोट काट रही है भारतीय जनता पार्टी के। यानी आप दोनों के लिए चिंता की बात है, लेकिन आपके लिए ज्यादा चिंता की बात है, कांग्रेस के लिए ज्यादा चिंता की बात है। तब तो आपको और जमीन पर दिखना चाहिए, आप जमीन से गायब नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, हमें हमारा जो यहाँ जूनागढ़ की बात करते हैं, हाँ, हमारे जो एमएलए है उसने 5 बरस काम किया है पूरे विस्तार में। ठीक है, ये तो जूनागढ़ की बात हुई, मैं पूरे गुजरात की बात कर रहा हूं। पूरे गुजरात भाई ये सवाल गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूछे जा रहे हैं कि आला नेतृत्व को जिस तरह से नजर आना चाहिए चुनावों में, वो गुजरात में नजर नहीं आ रहा है। क्या सोचा है आप लोगों ने? वो हमारे जितने भी धारासभ्य एमएलए है सब, हाँ, जितने भी गुजरात के और जो नए चेहरे आएंगे उस सब ने काम किया ही है और वो अपनी मतलब गुजरात के स्थानीय नेताओं के भरोसे आपकी पार्टी के आला नेतृत्व ने छोड़ दिया है आप लोगों को। वहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बार आ चुके हैं, अमित शाह बार बार आ रहे हैं, सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी पार्टी का आला नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है। हमारे आला नेतृत्व की जरूरत ही नहीं, हमारे जो जरूरत सीएम है, हमारे जो मतलब बीजेपी को यहाँ पर 27 सालों से सत्ता में होने के बावजूद जरूरत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। आप कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की? नहीं, ऐसा नहीं, जरूरत है। पर वो जो हमारे राजस्थान के सीएम है गहलोत साहब, उसको यहाँ गुजरात की कमान सौंपी है। हाँ, उनको सीनियर सुपरवाइजर बनाया गया है। हाँ, अगली बार भी उसने ही संभाला था सब चुनाव का जो सब। आज हार्दिक पटेल को मैं सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि देखिए हमने 38 विधायकों के टिकट काट दिए, उसके बाद भी किसी ने चू नहीं की। एक राजस्थान का एग्जाम्पल आपके सामने है, अशोक गहलोत से कहा गया कि भाई कुर्सी छोड़ दो सचिन पायलट के लिए, उन्होंने बगावत कर दी। ये है फर्क बीजेपी और कांग्रेस में, इसीलिए मैं आ गया बीजेपी में, वो ये कह रहे थे। वो तो क्या है, उसके ऊपर इतने केस थे। हाँ। मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, बीजेपी का यही प्लान होता है कि किसके ऊपर कितने केस है और उसको परेशान करके वो उसमें ले लेते हैं। वरना कोई ऐसे नहीं जाता। हमारे पास कितने भी चेहरे अच्छे हैं, जिसको किसी के प्रचार के वो स्वयं ही जनता से वोट मांग सकते हैं और वो अगली बार भी हमारे जो एमएलए थे और दूसरे नेता थे, या जूनागढ़ में 5 सीट आई थी। ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं उसकी तस्दीक करते हैं आंकड़े, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से चुनावों में, गुजरात चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। इसे आप कैसे देखते हैं? इस बार भी क्या सीटों के आंकड़े को बढ़ा पाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस पार्टी, या फिर राह में कई दुश्वारियां हैं? धीरू भाई, नहीं होएगा। नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताइए। आपकी बात एक बात सही है, हाँ, कि कांग्रेस के लिए जो ऊपर वाले लीडर है वो ये इलेक्शन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब देख लो, कोई बड़े नेता यहाँ जूनागढ़ में नहीं आए, पूरा सौराष्ट्र में कौन आया दिखाओ आप? कोई नहीं आया। केजरीवाल की बात करूं मैं, ये एक छोटी छोटी बातों को कितना गहनता से ले रहे वो आदमी। वो भी दिल्ली का सीएम है ना, बिल्कुल, उसको भी वहाँ कुछ काम होगा। लेकिन गुजरात का इलेक्शन को छोटी छोटी बातों से वो आगे बढ़ रहे हैं। देखना, वो कांग्रेस वाले के पूरे स्थान ले लेगा वो। एक 5 साल जाने दो, उसका वोट बैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एज ए जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा, 5 साल में वो उसका विकल्प हो जाएगा बीजेपी का। 5 साल में बीजेपी का विकल्प बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर। आप ये कह रहे हैं? वो माइक्रो प्लानिंग करके चल रहे हैं वो, हम तो देखते हैं। माइक्रो प्लानिंग है ऐसे वो ज्ञाति, मतलब कांग्रेस जहां जहां राज्यों में कमजोर होगी, अरविंद केजरीवाल मजबूत होंगे। आप ये कह रहे हैं? हो रहे जैसा पंजाब में हुआ। सही है आपकी बात, सही है। ठीक है। अच्छा हीरेश भाई, ये बताइए कि ये अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई मौजूदगी गुजरात के अंदर, ये चिंता का सबब तो आप लोगों के लिए भी होगी ना, क्योंकि पंजाब का एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहली बार लड़ते हैं, ऑपोजिशन पार्टी बन जाते हैं, दूसरी बार में सत्ता पक्ष को ही साफ कर देते हैं। इतिहास बता रहा है कि गुजरात में थर्ड मोर्चा अभी चला ही नहीं। देख लो गुजरात का इतिहास, कि थर्ड मोर्चा गुजरात में चला नहीं है। और जो केजरीवाल की आप बात कर रहे हो, हाँ, वो बीजेपी के वोट बैंक को असर नहीं कर रहा है, वो कांग्रेस की वोट बैंक को असर कर रहा है। ठीक है, आप इतिहास देख लो देश का, जो स्टेट में वहाँ जहाँ भी आपका जो प्रभुत्व है वो
कांग्रेस के वोट बैंक काट के हुआ ठीक है, आपको भी बीजेपी ये लग के रहा है वोट कि बैंक को- कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ज्यादा काट रहे हैं अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर। लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जवाब अनुत्तरित रह जाता है हमेशा कि कांग्रेस पार्टी का आला नेतृत्व गुजरात में जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा है अब तक। इंतजार कर लेते हैं, शायद 1-2 दिन बाद कोई बड़ा नेता यहां पर उतरे। खबर है कि राहुल गांधी आने वाले हैं।